डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास की एसएसटी। 6th क्लास की एसएसटी का पहले चैप्टर का नाम है द अवर कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा मुल्क जो है दुनिया में किस जगह पे, कहाँ पे है, उसके बारे में मालूमात हासिल होगी कि किस जगह पे है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे अवर कंट्री इन द वर्ल्ड। This is the name of this chapter. First of all, we start the word meaning of this chapter. The word meaning of this chapter, first word is the location, यानी कि मकाम या जगह। डेल्टा, जमीन जो पानी से घिरी हुई हो, ऐसी जमीन जिसके चारों गिर्द पानी हो, उसे हम डेल्टा कहेंगे। प्लेटी हुई समंदर से ऊंची उठी हुई जमीन, यानी कि ऐसी जमीन जो पहले प्लेन थी, सीधी थी, बाद में आज किसी अर्थक्वेक की वजह से ऊपर हो गई या उसका हाइट जो बढ़ गई हो, उसे हम प्लेटी हुई कहते हैं। लेक, झील। प्लेन, मैदान, एक प्लेन एरिया हो यानी कि खुला हुई जगह हो, उसे हम मैदान कहेंगे। एस्चुरी कहा जाता है दरिया का समंदर में मिलना, यानी कि दरिया जब बहता हुआ लास्ट में जाके कहाँ पे स्टॉप होता है, उसका दरिया का लास्ट में स्टॉप होता है समंदर में, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे दरिया का पानी और समंदर का पानी आपस में मिक्स होते हो, ऐसे एरिया, ऐसे इलाके को एस्चुरी कहा जाता है। कंटिनेंट, बरे आजम। फीडर, शक्ल या सूरत। एरिया, इलाका। कोस्ट, साहिल या किनारा। These are the 10 words in this chapter. आपके फर्स्ट चैप्टर में ये 10 वर्ड मीनिंग थी जिनको आपने लिखना है और याद करना है। These are the very important word meaning in your first chapter. After that we start the question number 1, in which we are start the question number 1. Where are the most Islamic countries are located? सबसे ज्यादा जो इस्लामी मुल्क के कहाँ पे पाए जाते हैं दुनिया के नक्शों पे, यानी कि ऐसे इलाके बताने हैं जहाँ पे मुसलमान मुल्क मौजूद हों। मुसलमान मुल्क किस इलाकों में मौजूद है? तो आपका जवाब है, इस सवाल का जवाब है द मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज आर इन द मिडिल ईस्ट, साउथर्न एशिया एंड नॉर्थर्न अफ्रीका। ज्यादातर जो इस्लामी ममालिक हैं, मुल्क हैं, वो मिडिल ईस्ट की तरफ है, साउथर्न एशिया के साउथ की तरफ है और नॉर्थर्न अफ्रीका की तरफ है। आप इस नक्शे में देख सकते हैं नॉर्थर्न अफ्रीका का है, ये अफ्रीका का है जिसमें मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, इसमें आपको ये मुसलमान मुल्क दिखाई दे रहे हैं। जो कलरफुल में दिए गए हैं ये मुस्लिम मुल्क है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में आपको ये नॉर्थर्न अफ्रीका के, मिडिल ईस्ट और साउथर्न एशिया में कौन से ममालिक आते हैं? ये मिडिल ईस्ट है, ठीक है। मिडिल ईस्ट में जो ममालिक आते हैं आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिसमें बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन वगैरह, ये जितने भी कलरफुल मुल्क हैं ये आपको मुस्लिम ममालिक है। बाकी साउथर्न एशिया में जिसमें पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, ठीक है, इंडिया आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, ये पाकिस्तान में साउथर्न एशिया के ये ममालिक हैं। तो हमारा सवाल था व्हिच इस्लामिक कंट्रीज आर फाउंड देयर? द साउथर्न एशिया, नॉर्थर्न अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट। तो आपका पहले चैप्टर का सवाल यही था। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द इन व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर इज नो इस्लामिक कंट्री? अब इस दूसरे सवाल में हमें दुनिया के वो कोने, वो जगह या वो ममालिक बताने हैं इससे जहां पे मुस्लिम मुल्क मौजूद नहीं है, यानी कि उन इलाकों में जहां में मुस्लिम ममालिक मौजूद नहीं है। देयर आर नो इस्लामिक कंट्रीज इन द अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, बरे आजम में, अमेरिका में और यूरोप में मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम कंट्रीज नहीं है। ऐसे ठीक है, इनमें कौन कौन से हैं? सिर्फ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इन बड़े सगीरों में और इन जगहों पे मुस्लिम ममालिक नहीं है, यानी कि अमेरिका में भी मुस्लिम ममालिक, आसपास के इलाकों में मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, और ना ही ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया एक खुद कंटिनेंट है, बड़े सगीर है और आइलैंड है, यानी कि इसके चारों तरफ पानी है और इसमें आने जाने के रास्ते या तो हवाई जहाज के जरिए जा सकते हैं या तो पानी के जरिए जा सकते हैं। यूरोप में जो आते हैं दूसरे कंट्री आ गए, वो भी उनमें भी मुसलमान ममालिक वगैरह मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग। नीचे वाले कुछ अल्फाज दिए गए, उनको आपको डिफाइन करना है, उनके बारे में आप क्या जानते हैं उनको बताना है। पहला वर्ड है हिल्स, चोटियां, प्लेट्यूज,
वो एरिया जो जमीन से थोड़ा सा समंदर से ऊंचा उठा हुआ हो। पहले आते हैं हम नंबर 1 पे, हिल्स पे, पहाड़ों पे। ठीक है, हिल्स के बारे में आप क्या जानते हैं वो डिफाइन करना है। देयर आर लैंड्स अबव सी लेवल बट नॉट एज अ हाई माउंटेन। वो जमीन का टुकड़ा या वो जमीन जो समंदर से ऊंची उठी हुई हो, यानी कि समंदर हो उससे थोड़ा सा ऊपर जमीन हो, पर इतनी ऊपर ना हो जितनी माउंटेन पहाड़ होते हैं। यानी कि ऐसी जमीन जो समंदर से ऊंची उठी हो पर इतनी नहीं जितने पहाड़ होते हैं। आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं। ओके, हिल्स पहाड़ या चोटियां उन्हें लायक वो कहते हैं जो जमीन से थोड़ी सी ऊंची उठी हुई हो, उनको हम कहेंगे हिल्स। और प्लेट्यू वो इलाके, दीज आर द एरिया ऑफ फ्लैट लैंड वेल अबव सी लेवल। एक सीधे इलाके हो, समुद्र से थोड़ा सा ऊपर उठे हुए होते हैं कोने की तरफ या साइडों में से। तो ये थे इसमें हिल्स पहाड़ियां, यानी कि ऐसी जमीन जो थोड़ी सी तो ऊंची हो लेकिन इतनी नहीं जितने पहाड़ होते हैं बहुत ज्यादा ऊंचे। और प्लेट्यू वो इलाके जो समंदर से थोड़ी सी ऊंचे हो लेकिन सीधी जमीन हो, उससे हम प्लेट्यू कहते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है इस चैप्टर का, व्हाट इज द एस्चुरी। एस्चुरी किसे कहते हैं? वो इलाका जो समंदर दरिया का, वो दरिया जहां से बहता हुआ समंदर में जाके मिले। दिस इज द एरिया वेयर इंपॉर्टेंट रिवर विदिन एज दे एंटर द सी। वो इलाका, वो एरिया, वो अहम एरिया या नदी जो बहती हुई जाके लास्ट में समंदर में जाके मिलती है, उस एरिया को हम एस्चुरी कहते हैं। यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर। ये आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में ये दरिया का इलाका है जो दरिया बहता हुआ लास्ट में जाके ये समंदर है, समंदर सी में जाके दरिया का पानी मिल रहा है। तो इस इलाके को हम एस्चुरी कहेंगे। यहाँ से इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि ये दरिया का पानी होता हुआ लास्ट में जाके समंदर में मिक्स हो रहा है, इसको हम एस्चुरी कहेंगे। यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे समंदर और दरिया आपस में मिल रहे हो, उस एरिया को, उस इलाके को एस्चुरीज कहा जाता है। और इसमें बहुत सारे ऐसे जानदार पाए जाते हैं जो न समंदर में मिलते हैं न दरिया में मिलते हैं, जो इस एरिया में मिलते हैं। क्योंकि ये पानी ऐसा होता है जहाँ पे समंदर का पानी नमकीन और दरिया का पानी मीठा आपस में मिक्स होता है, तो एक अलग ही माहौल, एनवायरनमेंट बन जाता है जानदारों को जिंदा रहने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए। तो ऐसी फिशेज, ऐसे बर्ड्स वगैरह यहाँ पे इलाके में मौजूद होते हैं जो न दरिया की तरफ जाते हैं, नहीं समंदर में से गिज़ा हासिल करते हैं, क्योंकि वो इन एरिया में रहने वाले होते हैं जो समंदर और दरिया के कॉम्बिनेशन का एरिया हो। तो आपके इस चैप्टर में जस्ट 4 क्वेश्चन थे और उनके बारे में ये सवाल जवाब बात थे। अब इस चैप्टर के आपको वर्ड मीनिंग बताएंगे कि इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग क्या है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, हिल और प्लेटेक्स का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि ये है हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ठीक है, पर इतने पहाड़ की तरह नहीं। और ये प्लेटेक्स से जमीन का ऐसे ऐसे जो प्लेट हो, सीधे हो लेकिन समंदर से थोड़े से उठे हुए हो। फिलिंग द ब्लैंक्स है इस चैप्टर के आपके 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एसएससी। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, माउंटेन्स विद शार्प पीक्स आर डैश। ऊंची पहाड़ियों, चोटियां जो है कहाँ पर है? वो है हिमालयास। हिमालयास पहाड़ है, उस जगह पे ये पहाड़ है जिनकी चोटियां हो, पहाड़ों की वो नोकीली होती हैं। माउंटेन्स आर यूजुअली अबाउट 2000 to 3000 मीटर मोर इन हाइट। पहाड़ जो होते हैं वो आमतौर पे 2000 से 3000 मीटर तक ऊंचाई पे होते हैं, लंबे होते हैं। डेश प्लेन्स आर एरिया ऑफ फ्लैट एंड लोअर लेवल। खुले हुए मैदान जो होते हैं वो जमीन के निचले तरफ होते हैं या समंदर की थोड़ी ऊंचाई पे। रिवर्स, नदियां, फ्लोइंग और मूविंग वाटर। बहते हुए पानी को हम नदियां कहते हैं, यानी कि बहता हुआ पानी एक जगह से खड़ा हुआ ना हो। A hot dry place with hardly and plants is called desert. गर्म इलाका, खुश्क इलाका जहाँ पे बहुत ज्यादा कम पौधे हों, उन इलाके को डिजर्ट, रेगिस्तान कहा जाता है। तो ये 5 वर्ड मीनिंग थे सिर्फ आपके इस चैप्टर में और 4 सवाल थे। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था एसएससी का इन 6 क्लास। इसके बारे में अगर कोई मालूमात हो या कोई पूछना वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके।